खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हिम वोट के जरिए तब्दीली लाने का पीएम ने अवाम को दिया मशवरा। मगरबी बंगाल के बहरामपुर में ममता बनर्जी की पदयात्रा। बीजेपी से चौकस रहने की अवाम से की अपील। असम के कामरूप और दीगर इलाकों में राहुल गांधी की इंतखाबी मुहिम का मुल्क का सबसे बदउनवान वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा। आसाम के वजीर आला पर कांग्रेस के संगीन इल्जामात। पवन खेड़ा का दावा, हेमंत बिस्वा शर्मा की बीवी के पास मुस्लिम ममालिक के पासपोर्ट। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा, हर्मुज़ गुज़रगाह ना खोली गई तो ईरान पर कयामत बर्पा की जाएगी। और इजरायली फिजाइया ने ईरान में 120 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए। बैलिस्टिक मिसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्चिंग मकामात को बनाया निशाना। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज बंगाल के कूच बिहार में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि अगर रियासत में बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो ये ख़वातीन के हकीकी बाख्तियार बनाने के लिए रास्ता हमवार करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अवाम पर जोर दिया कि वोट के जरिए तब्दीली लाएं और ख़वातीन के हकूक़ और बाख्तियारी के फ़रोग़ के लिए फ़ैसला करें। रैली में पार्टी कारकुनान और शहरियों ने भरपूर शिरकत की और जोश व खरोश का मुजाहिरा किया। अपने खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें इंतखाबी कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है और राय दही का अमल आज़ाद, गैर जानिबदार और खौफ से पाक होगा। बीजेपी सरकार आएगी तो महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण का रास्ता खोलेगी और यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए आज पूरे देश में बहनों बेटियों की फर्स्ट चॉइस बीजेपी है। भाई और बहनों, इस बार का चुनाव आपके बच्चों का भविष्य तय करने वाला है। ये चुनाव महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बार वोट बंगाल के भविष्य के लिए दीजिए। आप अपना वोट अपने खेत से कमाई के लिए दीजिए। आप अपना वोट अपने घर की सुरक्षा के लिए दीजिए। इस बार वोट अपने अधिकार के लिए दीजिए। बीजेपी उम्मीदवार को वोट देकर परिवर्तन पर मोहर लगाइए। मुझे चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। इस बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होगा, इस बार निर्भय चुनाव होगा और इस बार परिवर्तन का चुनाव होगा। एक बार निष्पक्ष चुनाव होवे, एक बार निर्भय चुनाव होवे और एक बार परिवर्तन जानो चुनाव होवे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए, इसके लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे 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 वंदे। टीएमसी सरबराह और वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज बहरामपुर में पदयात्रा की। ये इलाका सीनियर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का मजबूत गढ़ समझा जाता है। इस दौरान वज़ीर आला ने हाथ जोड़कर लोगों को सलाम पेश किया। यह पदयात्रा तकरीबन 1.5 किलोमीटर की थी, जिसमें सैकड़ों पार्टी कारकुनान और अवाम ने शिरकत की, जो अपने हाथों में पोस्टर्स और बैनर थामे हुए थे। इस दौरान ममता बनर्जी ने अवाम से टीएमसी को कामयाब बनाने की अपील की।
तो वहीं ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अवाम को खबरदार किया और कहा कि मगरबी बंगाल के खिलाफ सरगर्म पार्टियों की कोशिश है कि वोटरों पर असर डालें। उन्होंने बाहर से आने वाले अफराद के इक़दाम के हवाले से मोहतात रहने पर जोर दिया। उन्होंने बैंक अकाउंट्स और मालियाती दस्तावेजात के हवाले से भी शहरियों से चौकस रहने की अपील की। इस दौरान ममता बनर्जी ने मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर शदीद तनकीद की और कहा कि खवातीन की जांच करना नारी शक्ति यानी खवातीन की ताकत और वकार की तौहीन है। যারা আবার বলছে মেয়েদের চেক করা হবে, কালকে ভবানীপুরে আমি শুনলাম একজন বয়স্ক মহিলা, তিনি গাড়ি করে যাচ্ছিলেন, তাকে এমন অসভ্যতামি করে সেন্ট্রাল ফোর্স চেক করেছে যেটা মা বোনদের লজ্জা হওয়া উচিত। ইলেকশনে নাকি সব মেয়েদের চেক করবে, লক্ষ্য রাখবেন, লক্ষ্য রাখবেন। অত চিন্তা করার কিছু নেই। নারী শক্তি বড় শক্তি, মহিলা শক্তিদের আমি বিশ্বাস করি। জোট বেঁধে, জানেন তো মা শেতলার হাতে একটা ঝাড়ু থাকে, কারণ আমি যাই খুব, আমার একটা মিষ্টি মা আছে। केरला के काटाकाड़ा में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर बदउनवानी में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया। अमित शाह ने कहा कि इस बार केरल में एनडीए की हुकूमत बनने जा रही है और इक़्तिदार में आने के अंदरून 2 माह सबरीमाला के चुराए गए सोने के जेवरात में मुलविस अफराद को जेल भेज दिया जाएगा। आज मैं आया हूं तब सबसे पहले सभी भाइयों बहनों को मैं कहने आया हूं कि केरलम में इस बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। ये केरलम के मीडिया वाले हमारी बात मानते नहीं है, मगर केरलम की जनता को मैं बताना चाहता हूं 2014 में एनडीए को 11% 11% वोट मिला। 2019 लोकसभा इलेक्शन में 16% वोट मिला। 2024 लोकसभा इलेक्शन में 20% वोट मिला और इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, एलडीएफ ने 343 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक घोटाला किया, एआई घोटाला किया, लाइफ मिशन घोटाला किया, के फोन परियोजना का घोटाला किया, पीपीई किट में खरीदने का घोटाला किया और मंदिर के सोने का भी चोरी करने का घोटाला ये एलडीएफ की सरकार ने। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि केरला के इंतखाबात में असल मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के दरमियान है और यूडीएफ तब्दीली ला सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम केरला को बीजेपी से बेहतर समझते हैं और यहाँ के अवाम के मसाइल और ज़रूरियात को बेहतर तरीके से जानते हैं। यही वजह है कि यूडीएफ की क़यादत में अवाम की उम्मीदें पूरी हो सकती है। थरूर ने अवाम से अपील की कि वो वोट के जरिए हकीकी तब्दीली की हिमायत करें और मकामी मसाइल के हल के लिए समझदारी से फैसला करें। BJP is a zero-seat party. Whatever impact they make, how much can they change? Can they make it 1, 2, 3? What difference will it make? The real contest in this election is between the LDF and the UDF. Be no doubt about that. The BJP is trying to create a space for itself. It has a long way to go. Right now, we are telling people, don't waste your vote if you don't like the government. The people who can bring real change are the UDF. We will have the strength, we'll have the numbers, we'll have the energy and the knowledge and the experience. And we know Kerala better than the BJP does. The campaign has been going very well. I've now done 56 candidates so far. And everywhere that I'm going, 57 was this one. And everywhere I'm going, I'm seeing a terrific trend towards the UDF. There is a great deal of support and enthusiasm for our candidates, for us. And I believe the trend is in our direction because people realize that in 10 years, this government has failed the state. And therefore, they want to change, and we represent the best hope of credible change. So I'm very encouraged, and I'm fairly confident that at the end of this, when people vote on the 9th of April,
असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज गोलपारा में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और एक गाने पर रक्स करते हुए नजर आए। इस दौरान जलसे में शरीक पार्टी कारकुनान और अवाम ने भी वजीर आला के साथ रक्स किया। वजीर आला ने कहा कि बीजेपी इलाके में तरक्की के लिए संजीदा है। इंतखाबी मुहिम के दौरान पार्टी कारकुनान और शहरियों ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। तो वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा पर संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने दावा किया है कि वज़ीर आला की अहलिया रिंकी शर्मा के नाम पर दुबई और अमेरिका में जायदादें मौजूद हैं, लेकिन उनका जिक्र इंतखाबी हलफनामे में नहीं किया गया। पवन खेड़ा ने सवाल किया था कि जब कानून के तहत ऐसे असासों का इंकशाफ जरूरी है तो फिर यह जानकारी क्यों जाहिर नहीं की गई। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि रिंकी भैया शर्मा के पास मुख्तलिफ ममालिक के पासपोर्ट्स भी मौजूद हैं, जिस पर उन्होंने कानूनी पहलुओं से जांच का मुतालबा किया है। आप देख ही रहे हैं असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की फोटो आप देख रहे हैं। के बारे में आरोप बहुत लगे हैं, लगातार लगते रहे हैं। जमीन हड़पना, मंदिर का चंदा चोरी करना, सरकारी सब्सिडी हड़पना, चिट फंड का घोटाले, ऐसे कई घोटालों में इनके नाम आते रहे हैं। लेकिन जो आज दस्तावेज हम आपके सामने रख रहे हैं, ये ऐसे दस्तावेज हैं जो सीधे सीधे भारत के बाहर से संबंधित हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चौंकाने वाली जानकारी दूंगा और आप भी हैरान हो जाएंगे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है। भुइयां शर्मा रिंकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रिंकी भुइयां शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 हैं, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिंकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं। आप देख ही रहे हैं। असम के कामरूप में लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क का सबसे ज्यादा बदुनवान वजीर आला असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। राहुल गांधी ने अपने खिताब के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि वजीर आजम मोदी अमेरिका की इजाजत के बगैर किसी भी मुल्क से तेल नहीं खरीद सकते, चाहे वो कितना भी सस्ता क्यों ना हो, क्योंकि पीएम मोदी ने हिंदुस्तान को अमेरिका के हवाले कर दिया है और अमेरिका से हर साल 9.5 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने की अमेरिका से डील की है। अगर रूस हमें कहे कि हम आपको तेल कम दाम पे बेचना चाहते हैं, ईरान कहे, सऊदी कहे कि हम आपको तेल कम दाम पे बेचना चाहते हैं,
हम नहीं खरीद सकते बिना अमेरिका से पूछे। यह नरेंद्र मोदी की देन है। आने वाले समय में आप देखना क्या होता है। मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, तेल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, नेचुरल गैस के दाम बढ़ने जा रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर की कमी हो रही है, और नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी बेच के दे दी। सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी नहीं बेची, हिंदुस्तान का डेटा भी पकड़ा दिया। अमेरिका हमारा डेटा कहीं भी रख सकता है, कैसे भी प्रयोग कर सकता है। और फिर 9.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को दिए। कहा कि हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। भाई और बहनों, अगर हम अमेरिका से 9.5 लाख रुपए का माल खरीदेंगे तो हमारी फैक्ट्रियों का क्या होगा, हमारे छोटे और मिडिल साइज बिजनेसेस का क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। ये सब नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि को, अपनी इमेज को बचाने के लिए किया। आपने देखा है कि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं 24 घंटा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। देखा आपने? ये जो जमीन है ये शंकरदेव जी की जमीन है, गोपीनाथ बोरदोलोई जी की जमीन है, भूपेन हजारिका जी की जमीन है, अजान पीर, तरुण गोगोई और जुबिन गर्ग की जमीन हैगा नहीं? अब पूरी जिंदगी जुबिन गर्ग ने तमिलनाडु में इंतखाबी मुहिम अब तेज हो गई है। आज वज़ीर आला एम के स्टालिन ने मदुराई में रियासती वजीर मूर्ति और दीगर के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत की तरक्की सिर्फ और सिर्फ डीएमके ही कर सकती है। स्टालिन ने रैली में अवाम से उनकी पार्टी के हक में वोट देने की अपील की। मुहिम के दौरान कारकुनान और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। மதுரை கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி நமது வெல்லும் வேட்பாளர் அமைச்சர் பி மூர்த்தி அவர்கள் மதுரையில மூர்த்திக்கு அறிமுகம் தேவையா? என்னுடைய அன்பை மட்டுமல்ல, உங்க எல்லோருடைய அன்பையும் பெற்றவர்தான் மூர்த்தி. அமைச்சரா பணியாற்றி மாபெரும் சாதனைகளை செஞ்சவர், தன்னுடைய துறையில முத்திரை பதிச்சவர். அவருக்கு உதயசூரியன் சின்னத்துல மீண்டும் உங்க வாக்குகளை அளிக்கணும். அடுத்து दिल्ली में जारी गैस की किल्लत और महंगाई पर मुबस्सिरीन और सियासी हलके तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि सिर्फ गैस की कमी नहीं बल्कि ये एक मजबूत बंद हिकमत अमली हो सकती है जिसका मकसद गरीब और मुहाजिर और मजदूरों को परेशान करना है। आम आदमी पार्टी लीडर संजीव झा ने कहा कि अगर बीजेपी लीडर्स कह रहे हैं कि मुल्क में गैस की किल्लत नहीं है तो फिर कालाबाजारी क्यों चल रही है? आज भारतीय जनता पार्टी के कुनीतियों के कारण पूरा देश गैस की त्रासदी तो झेल ही रहा है। लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हैं। दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है। तो इसका मतलब है कि गैस की कमी नहीं है, लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, तो बीच में कालाबाजारी हो रही है। और इतनी बड़ी कालाबाजारी बिना सरकार के संरक्षण के तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता कालाबाजारी कर रहे हैं? और चलो ये त्रासदी तो उनके लिए जिसके पास गैस सिलेंडर हैं, रजिस्टर्ड गैस सिलेंडर हैं, पर बिहार यूपी के बहुत सारे मजदूर दिल्ली में काम करते हैं जिनके पास वो रजिस्टर्ड गैस सिलेंडर नहीं है। वो बेचारे छोटे गैस भरवाते थे और अपना घर का चूल्हा जलाते थे, उनको गैस नहीं मिल रहा। या अनाज 500 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो उनको गैस मिल रहा है। माहिर माहौलियात और तालीमी इस्लाहकार सोनम वांगचुक का करगिल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जहां बड़ी तादाद में मुकामी लोग उनका इस्तकबाल करने और इजहार यकजहती के लिए जमा हुए। अपने दौरे के दौरान वांगचुक ने रिहायशियों के साथ बातचीत की और जेल में अपने हालिया तजुर्बात का इश्तराक किया, जिसमें उन्हें दरपेश चैलेंजेस और सूरत हाल के जज्बाती नुकसानात
को उन्होंने बयान किया। मुश्किलात के बावजूद पुरअमन रहे और पुरअमन मुज़ाकरात और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। हजूम से खिताब करते हुए वांगचुक ने लद्दाख को मुल्क दुश्मन करार देने वालों पर कड़ी तनकीद की और ऐसे दावों को बेबुनियाद और नुकसानदेह करार दिया। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि लद्दाख के लोग दिल की गहराइयों से मुहिब वतन हैं और वह सिर्फ आइनी तहफ़्फ़ुज़ात और अपनी ज़मीन, सकाफ़त और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाह हैं। शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया। तो जिस तरह से करगिल ने अपना रोल अदा किया आवाज़ उठाने का, जब लेह में बहुत हालात नासाजगार थे, तो उसका तमाम इलाकों का करगिल के शुक्रिया अदा करने आया। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो जद्दोजहद है, मुहिम है, वो 6 शेड्यूल में तहफ़्फ़ुज़ात और फिर स्टेटहुड जो कि जमहूरी हकूक़ की हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, आइन के अंदर हैं। मगर मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि पिछले 5-6 सालों से हम इसी पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और कुछ हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की लसोड़िया पुलिस ने सिर्फ 4 घंटों में एक सनसनीखेज वाक़े को बेनकाब करते हुए अगवाशुदा बच्चे को बचा लिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या लसोड़िया थाना इलाके का है, जहां शिकायत गुजार ने रिपोर्ट दर्ज कराई और 4 घंटे में इस मामले का खुलासा कर दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ने ईरान के सरहदों के अंदर एक खतरनाक और गहरी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान F-15 लड़ाकू तैयारे के जख्मी अमले के एक रुकन को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया बयान में बताया कि अमेरिकी फ़िज़ाइया के F-15 तैयारे का अमला था जो ईरान के फ़िज़ाई हदूद में गिर गया था और उसमें शामिल एक अफसर नुमाया तौर पर जख्मी था। ट्रंप ने जख्मी एहलकार को बहुत बहादुर और इंतहाई काबिल एहतराम कर्नल करार दिया। नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि एक अमेरिकी पायलट की शुजाआना बचाव मुहिम में कामयाबी काबिल तारीफ है। नेतन्याहू ने ज़ाती तजुर्बे का जिक्र करते हुए कहा कि वो भी ऐसी बहादुराना बचाव मुहिम में हिस्सा ले चुके हैं, इसलिए वो सदर ट्रंप के फैसले की अहमियत को बखूबी समझते हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की क़यादत को सराहते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे अजीज़ दोस्त, आपकी फ़ैसला कुन क़यादत ने एक और अजीम फ़तह अमेरिका को दिलाई। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. This proves that when free societies muster their courage and their resolve, they can confront seemingly insurmountable odds. ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर अबनाए हर्मुज़ की तंगी दोबारा खोली नहीं गई तो अमेरिका ईरानी बिजली घरों और पुलों पर हमले कर सकता है। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान पर जोर दिया कि आलमी पानी के इस अहम गुजरगाह को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक खोला जाए ताकि आलमी तिजारत और तवानाई की नकलो हरकत में रुकावट न आए। ईरान की फौज ने दावा किया कि वो अमेरिकी तैयारी को तबाह करने का अमल एक पायलट की तलाश के दौरान अंजाम दिया। ईरान के इस्लामी इनकलाब IRGC ने जारी करदा वीडियो में मुबैना तौर पर एक अमेरिकी लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ दिखाया, जिसका मलबा सहराई इलाके में बिखरा हुआ है। इजरायली दिफाई अफवाज ने गुज़श्ता रोज़ वस्ता और मगरबी ईरान में हुकूमत से वाबस्ता 120 से ज़ायद अहदाफ पर फ़िज़ाई हमले की। IDF ने अपने एक बयान में कहा कि इन अहदाफ में ईरानी इनकलाब पसंदगाह गार्ड्स के ज़ेर इंतज़ामिया बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पायलट वाले हवाई जहाज़ के स्टोरेज और लॉन्चिंग मकामात और मुतअद्दिद हवाई निज़ाम शामिल थे। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।